उज्जैन में जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है। ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। मध्य प्रदेश इस राष्ट्र का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर आप बच्ची के साथ कोई जघन्य यौन अपराध करते हैं, रेप हो गया और इस तरह की चीज़, तो उसमें 2 महीने के भीतर फांसी की सज़ा तय है। उसमें अपराधी साबित होने पे उसमें और कुछ नहीं, उसमें सीधा है कि 2 महीने के भीतर टाइम बाउंड मैनर में आपको इसे फांसी देनी ही देनी है। तो ये तो मरना इसका तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उज्जैन की घटना के बारे में। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने भी देखा होगा उन्हें अपने आप पे, अपने समाज पे जिस तरह की संवेदनहीनता दिखाई गई, वो लज्जित ना महसूस कर रहे हों। जिन लोगों को नहीं पता है, 12 साल की एक बिटिया थी, उसका एक ऑटो ड्राइवर ने रेप किया। फिर जो है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हमें दिखने लगा कि एक बच्ची है, उसके जांघ से घुटनों की तरफ जो है रक्त रिस रहा है और वो जा रही है। और टीवी मीडिया और ये सब में तो बोला गया कि लगभग 2 घंटे वो भटकती रही और किसी व्यक्ति ने उसकी कोई सहायता नहीं की। लोगों ने या तो घर के किवाड़ जो है वो बंद कर लिए या फिर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं उपेक्षा की। उन्हें लगा, पता नहीं उन्हें क्या लगा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना, चाहे वो बच्ची कोई भी हो, कौन ऐसा मानव होगा जो उसको देख के उसका हृदय द्रवित ना हुआ हो या उसको अप्रोच ना करे कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सबसे पहला मतलब हमारा या आपकी प्रतिक्रिया जो होनी थी वो ये है कि आप सड़क पे जा भी रहे हैं, वैसा कोई केस होता है तो आप अपने वस्त्र उतार के उसे दे देंगे, उसे कम से कम पूछोगे कि क्या हुआ है। और हॉस्पिटल, फर्स्ट एड, हर यार उज्जैन जैसे जगह पे कहाँ पे नहीं होगी ये व्यवस्थाएं, और आप उसको ले जा सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य की ऐसी एक बार नहीं, ऐसी कई घटनाओं में हमने देखा है कि इस तरह की नृशंसता के बाद समाज का जो हमें चेहरा देखने को मिलता है बहुत ही विकृत और विसंगत होता है, वो एब्सर्ड होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई कर कैसे, मतलब आप कितने संवेदनहीन हो सकते हैं कि आप दरवाज़ा जो है वो बंद कर ले रहे हैं। ये पूरे मतलब समाज के बारे में बताती है कि हम एक समाज के तौर पे कहाँ हैं और हमारा स्वधर्म कहाँ चला गया। ये कोई मतलब सामूहिक धार्मिकता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो है ही कि प्राणी को प्राणी की सहायता करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आपके भीतर जो उचित है, अनुचित है, बुद्धि विवेक के प्रश्न का, कि कैसे उस बच्ची को उस स्थिति में और उन परिस्थितियों में वो भटक रही है और आपकी उसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं है। 2 घंटे कहा जा रहा है, 7-8 किलोमीटर जो है वो चलती रही। इसके बाद फिर मतलब एक हमारे ही आश्रम के भाई थे, राहुल जी, उन्होंने जो है जब देखा वो आश्रम तक पहुंची तो फिर उन्होंने जो है उसको वस्त्र दिए, फर्स्ट एड दिया और उसको तुरंत जो है चिकित्सालय लेकर के गए। और इन सब में देखिए एक और जो वामपंथियों की मानसिक विकृति होती है, वैसे लोग जो कोरोना के समय में चिताओं की जलती छवियां बेच करके अपना भरण पोषण कर रहे थे, वैसे लोग जो हर बात में
हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, और तरह तरह, चाहे वो आर्टिकल, अगर पत्रकार होगा आर्टिकल उस तरह का बेहुदा लिखेगा या ट्विटर पे कुछ ट्वीट करेगा, कार्टूनिस्ट होगा तो उस तरह का कार्टून बनाएगा। एक संदीप करके टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून बनाता है, और उसके पूरे कार्टून आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बचपन में किस तरह का माहौल इसके घर में रहा होगा, इसने पढ़ाई कहाँ से की होगी। कुछ प्रोडक्ट देख करके आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पे डिफेक्ट आएगा। और ये लोग जो है ना, ये फैक्ट्री आउटलेट सेल जो होते हैं ना, उसमें ऐसे लोग जो है उत्पन्न होते हैं। एक कार्टूनिस्ट नहीं है, कई हैं। उसने ये कार्टून बनाया और आरंभ में डाला तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब लगा हुआ था, तो लोगों को लगा कि उसी संस्था के लिए काम करता है तो वहाँ पे वो डला होगा। बहुत गालियाँ पड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया को भी गालियाँ पड़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है एक स्पष्टीकरण जो है वो देना पड़ गया कि ये हमारा मतलब कार्टूनिस्ट तो है, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ना डिजिटल फॉर्म में ना प्रिंट में कहीं पे भी ये कार्टून नहीं छपा है, और हमारी कोई मतलब हमारा कोई उत्तरदायित्व तो इसको लेकर के नहीं बनता है। वो उनका व्यक्तिगत कार्टून था। अब उसके बाद संदीप को भी बहुत गालियाँ पड़ी। उसके बाद उसको लगा कि यार अब टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं काम करता हूँ, मतलब मेरी नौकरी ना चली जाए। तो उसके बाद उसने भी क्षमा याचना, क्षमा तो क्या ही मांगेगा, वो बोल रहा है कि मेरा व्यक्तिगत है, वो फॉर्मेट में डालता हूँ मैं। लगा हटाना भूल गया कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जो भी है। अब प्रश्न ये आता है कि जो कार्टून इसने बनाया है, इस कार्टून को देखिए, इस कार्टून को देख करके आपको क्या लगेगा? इस कार्टून को देख करके भाव यही आता है, और ऊपर में इसने लिखा भी है कि 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ यौन हिंसा हुई है, और फिर जो है लोगों ने सहायता नहीं की। यहाँ पे गाय की पूजा करता हुआ एक समाज दिख रहा है। कौन करता है? हिंदू करता है। और वो लड़की जो है जा रही है और रक्त जो है धब्बे जो है पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि हर वामपंथी नीच व्यक्ति किस स्तर तक गिर सकता है। हर दिन हमें लगता है कि यार इससे नीचे कहाँ जाएगा, लेकिन वो स्वयं को और भी गिराता चला जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं समाज ने बड़ा बढ़िया काम किया और उसको ऐसा कार्टून, नहीं, कार्टून बनाओ, तुम कार्टून बनाओ और उसी उज्जैन के समाज के ऊपर तुम कटाक्ष करो, क्योंकि कार्टूनिस्ट का वही काम है। लेकिन इस कार्टून का मूल भाव यह आ रहा है कि लोग गाय की पूजा करने में व्यस्त थे और बच्ची की सहायता नहीं की। क्या ऐसा हुआ कहीं यज्ञ हो रहा था, कहीं कोई अनुष्ठान हो रहा था वहाँ पे, या मंदिर की भीड़ वहाँ पे थी और वहाँ से वो बच्ची निकली और उन लोगों ने दुत्कार के भगा दी? ऐसा तो नहीं है ना। इसमें धर्म तो है ही नहीं कहीं पे। तो फिर तुमने ये लाइन लिया क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज की संवेदनहीनता को मत दिखाइए। मेरा कहना यह है कि अगर आपको दिखाना ही है तो आप कार्टूनिस्ट हैं, आपकी कल्पनाशीलता ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्चुअल में हुआ है उसको आप दिखाइए। आप एक सड़क दिखाते जिसके दोनों तरफ लेफ्ट में राइट में दुकानें हैं या घर हैं, वहीं पे कोई आदमी ऐसे दुत्कार रहा है, भागो यहाँ से, इस तरह से, या लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं, वो आप बना सकते थे। और आप सेम लड़की है, रक्त रिस रहा है और वो आ रही है, और उसकी सहायता किसने की? एक आश्रम के पंडित ने। इससे अधिक धार्मिक और क्या हो सकता है? और तुमने एग्जैक्टली उल्टा दिखाया कि वो पंडित गाय की पूजा में व्यस्त रहा और बच्ची की सहायता नहीं की। तो ये दिखाता है कि तुम व्यक्तिगत तौर पे कितने कुंठित हो कि तुम्हें 12 वर्ष की बच्ची को अपनी कला का संवाहक बनाना पड़ता है ताकि तुम अपने वैचारिक विष को उसकी उल्टी जो है कर सको। इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। वो दिखाई नहीं, उसको समझ में, हाँ यही होता,
एक रैंडम, आप सोचिए, ऐसा कई बार हमने देखा है, कई मामलों में तो वो झूठा ही साबित होता है कि कोई मुस्लिम अगर गलती से भी उसे अगर हॉस्पिटल ले जाता, तब आप देखते ये कार्टून कैसे बना था। फिर वहाँ पे एक दाढ़ी वाला जो है उसको हरे रंग का वो उड़ाते हुए ये बना देता। लेकिन दुर्भाग्य उसका कि भगवाधारी, वो भी आश्रम में, वो भी पंडित ब्राह्मण ने उसकी सहायता की उस बच्ची को, उसको दिखा नहीं पाया। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे हुई वो यह है कि ज्यों ही ये घटना हुई, तुरंत ही शिवराज सिंह चौहान भी और उनके जो गृह मंत्री हैं वो भी, नरोत्तम मिश्रा, दोनों ने तुरंत जितनी तीव्रता या शीघ्रता से हो सकता था उन्होंने कार्रवाई की। उज्जैन की पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ा, जांच बैठी, तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी मुझे लगता है इस पे आई और उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा। और फिर मतलब कहा जाता है कि वो भागने की चेष्टा कर रहा था तो मुठभेड़ हुआ और उसको गोली भी लगी और वो फिर घायल हो गया। मतलब पकड़ने के बाद जो बयान दे रहा था वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं तो ये आशा कर रहा था कि ऐसे लोग तो वही जो हैदराबाद की जो लड़की थी जिनके साथ 4 लड़कों ने रेप किया था, उसको अगले ही दिन पुलिस ने वो रिक्रिएट करने के लिए गए थे सीन को और वो भागने लगे तो उनको गोली मार दी, 4 मर गए थे। तो मुझे लगा कि चलो भाई न्याय हो गया एक तरह से, मतलब उस अपराधी के साथ न्याय हो गया, बच्ची के साथ तो न्याय संभव ही नहीं है ऐसे मामलों में। तो लेकिन वो है, वो बच गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश इस राष्ट्र का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर आप बच्ची के साथ कोई जघन्य यौन अपराध करते हैं, रेप हो गया और इस तरह की चीज़, तो उसमें 2 महीने के भीतर फांसी की सज़ा तय है उसमें, अपराधी साबित होने पे। उसमें और कुछ नहीं, उसमें सीधा है कि 2 महीने के भीतर टाइम बाउंड मैनर में आपको इसे फांसी देनी ही देनी है। तो ये तो मरना इसका तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग ठीक है, यहाँ पे टूरिज़्म करने के लिए भी लोग आ रहे थे। उस बच्ची से सोचिए कि मिलने के लिए कांग्रेसी एक नेत्री जो वहाँ पे गई, जो NCPCR के अपने प्रियंका कानूनगो जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि वहाँ कांग्रेस के लोग पहुँच रहे हैं। ये स्वयं जबकि प्रोटेक्शन मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए जो संस्था बनी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं बोल रहे हैं कि भाई हम इस स्थिति में नहीं मिल सकते, हम डॉक्टरों से जानकारी ले रहे हैं कि बच्ची की तबीयत कैसी है। और कांग्रेस वाले उसको, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जो है घेरा जाएगा इनको। किसको घेर रहे हो कांग्रेस वालों? छत्तीसगढ़ में पता करो यार कि कितनी बच्चियां हर वर्ष गायब हो रही हैं। जयपुर, राजस्थान, वहाँ पे तो तुम ही लोगों का शासन और प्रशासन दोनों है। यौन अपराधों में राजस्थान कितने नंबर पे है? कितने बार जाते हो मिलने के लिए? बुलाती है तब तो जाते नहीं हो। हाथरस के समय में अलवर की एक पीड़िता थी, उसने कहा कि मेरे भी साथ हुआ है, मुझसे भी आओ मिलने के लिए, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी, कोई नहीं गया। राजस्थान की स्थिति विकट से विकटतम होती चली जा रही है और ये लोग उसको जो है वो फिर से पॉलिटिसाइज करने, मतलब वही जो 2 दिन पहले भी 25 तारीख को मोदी जी जो बोल रहे थे कि इनके लिए हर एक आपदा, हर एक घटना, दुर्घटना जो है ना, वो फोटो टेकिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो विक्टिम टूरिज्म कांग्रेस वाले करते हैं, उस पे भी मुझे लगता है कि लोगों को, और ख़ास करके मध्य प्रदेश जहाँ पे चुनाव है, तो इन लोग से पूछना चाहिए कि तुम क्या करने हो, तुम्हारा इंटेंट क्या है वहाँ पे, वहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो। शिवराज सिंह चौहान ने इस पे, उनके बयान भी आए हैं और उन्होंने जो बयान दिया है तो वो देखकर आपको, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि नेता लोग का काम होता है बयान देना, लेकिन कई बार आप जब उन बयानों को सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सीरियस है, कौन नॉन सीरियस है, कौन हवाई बयानबाजी ही कर रहा है। उनका बयान सुनिए। उज्जैन में
जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है, मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। यहाँ पे उन्होंने जो बोला तुरंत कि ये मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है और इस पे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, और तुरंत वो कार्रवाई हुई। अब इस पे वही 2 महीने के भीतर जो उसको दंड मिलना तय है। मैं तो वही मना रहा था कि ऐसे जो भी होते हैं इनको तो वही एनकाउंटर करो, ख़त्म करो। ऐसे कीड़ों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप याद कीजिए ना कि वो हैदराबाद वाले विषय में, उसमें लोगों ने पुलिस वालों पे पुष्पवृष्टि की थी। लोग जानते हैं कि हमारा न्यायतंत्र इतना डावाडोल है उसकी स्थिति कि एक कोर्ट सज़ा दे देगा, अगले वो अपील करेगा, फिर वो अपील, ये प्रोसेस जो है वो अनंत काल तक चलता रहेगा और वो बूढ़ा होकर हो सकता है स्वयं ही अपने मृत्यु मर जाए। तो इस कारण से ऐसे जो त्वरित कार्रवाइयाँ होती हैं ना, उसको स्वीकार्यता मिल गई है समाज में कि हाँ एनकाउंटर होगा, हाँ भले मार दिया। तो वही मैं जो सदैव ही कहता हूँ कि समाज का जो सामूहिक उनका जो विवेक होता है वो किसी भी कोर्ट के जज से, वकीलों की फौज से, उससे हमेशा ही ऊपर होता है, उचित होता है। वो जो निर्णय लेते हैं या वो जब संस्तुति करते हैं किसी बात की, तो आप मान करके चलिए वो तार्किक भी होगा, वो उचित भी होगा, वो धार्मिक भी होगा, वो मान्य भी होगा। हैदराबाद वाला मामला जो इसका एक मतलब ये हमारी ताज़ा स्मृति में है, इस कारण मैं बार बार उसकी बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई दुर्दांत अपराधी, विकास दुबे मारा गया, अतीक अहमद उसका लौंडा जो था, ये सब। तो ये सब जब चले जाते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हीं को पड़ता है जो उनकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को भुनाते हैं कि नहीं ब्राह्मण का इनकाउंटर कर दिया, मुसलमान को मार दिया, अल्पसंख्यक को मार दिया, ये नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। लेकिन वो पॉलिटिकल बातें होती हैं, वो समाज का सामूहिक आप नहीं कह सकते कि सामूहिक भाव नहीं होता है उनका। अब आशा करता हूँ कि इसमें बहुत कुछ है नहीं इस विषय में। मैं समाज से या हम और आप जो भी हैं, मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि लोगों ने अपने दरवाजे क्यों बंद किए। लोग संभवतः डरपोक हो गए हैं, कायर हो गए हैं। उन्होंने अपना धर्म एक तरह से त्याग दिया है। जो मानव धर्म होता है व्यक्ति विशेष का, उसकी मतलब मानव धर्म भी हटा दो यार। आप महाकाल की नगरी में हो, भगवान शिव की नगरी में, ये संभव कैसे है? ये हमारी आपकी सामूहिक हार है। यही वो समय होते हैं जब हमारा सामूहिक विवेक, हमारा सामूहिक धर्म परीक्षा के दायरे में आता है और हम सब इसमें असफल रहे। कोई मतलब नहीं है यार। वो बच्ची है, बम बांध के थोड़े घूम रही हो, आतंकवादी थोड़े है वो। मान लेते हैं वो आपको लगा होगा कपड़े नहीं भिखारी है, तो आपको उसके देह पे रक्त नहीं दिखा?
आपको पूछना नहीं चाहिए था कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आप उसको पानी नहीं दे सकते थे, बिठा नहीं सकते उसको? अगर आपको, ठीक है, आपको नहीं पता हो कि उस बच्ची के साथ इतना जघन्य दुष्कृत्य हुआ है, आप मानवता के नाते तो उस पर कुछ बोलते हैं, उसकी सहायता करते, उसको डॉक्टर तक तो ले जाते हैं। इस तरह के कानून हैं, गुड समैरिटन लॉज हैं। कानून नहीं भी है यार, मानवता के नाते तो सोचो इस पे। तो वही बात है कि इतना जो है ना जोड़ घटाव जीवन में मत कीजिए। कुछ चीज़ें जब इतनी स्पष्ट रूप से दिखती हैं, उसमें आप मत देखिए कि वो बच्ची भिखारी है, गरीब है, किस धर्म की है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। इसमें आपका सबसे पहला रिस्पांस वही होना चाहिए जो आपके घर की कोई बच्ची अगर उस स्थिति में आपको दिखती तब होता है। नमस्कार।